आज है शनिवार, दिन है अकबर बीरबल की जिंदगी से जुड़ी एक मजेदार कहानी सुनने का। तो मैं आपकी दोस्त निशा आ चुकी हूँ लेकर एक और मजेदार कहानी। एक बार की बात है, बीरबल जो कि दरबार में हमेशा समय पर पहुँचते हैं, आज काफी देरी से आते हैं। महाराज बीरबल से पूछते हैं, क्या हुआ, आज आप इतनी देरी से क्यों आए? महाराज, मैं तो जल्दी ही आने वाला था, पर मेरा बच्चा रोने लगा और कहने लगा कि वो मुझे दरबार नहीं आने देगा। बहुत समय लगा उसे समझाने में, बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझाकर यहाँ आ पाया हूँ। महाराज कहते हैं, मैं आपकी बात नहीं मानता। एक छोटे से बच्चे को समझाने में क्या इतना समय लगता है? छोटे बच्चों को समझाना तो बहुत आसान होता है। बीरबल हंसने लगते हैं और कहते हैं, महाराज, बच्चों को मारना, उनको पीटना, उनको धमका कर कोई बात कहना तो आसान है, पर उन्हें कोई बात समझाना ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज होती है। महाराजा अकबर कहते हैं, क्या बेवकूफों वाली बात है। ठीक है, तुम ऐसा करो, एक छोटे बच्चे को यहाँ पर बुलाओ और फिर देखो कितनी जल्दी मैं उसे सारी बातें समझा दूंगा, तब पता चलेगा कि तुम कितना गलत बोल रहे हो। बीरबल कहते हैं, किसी और बच्चे को बुलाने की क्या जरूरत है, चलिए मैं ही बच्चा बन जाता हूँ और आप मेरे पिता बन जाइए। महाराज कहते हैं, चलो ठीक है। इसके बाद बीरबल एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करने लगते हैं। वो दरबार में घूमने लगते हैं, किसी को थप्पड़ मार देते हैं, किसी का सामान गिरा देते हैं, महाराजा की गोद में आकर बैठ जाते हैं और उनकी दाढ़ी खींचने लगते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है बेटा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, महाराजा कहते हैं। ये सुनते ही बीरबल जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? आपको क्या चाहिए? मैं आपके लिए मिठाई मंगवाता हूँ। महाराज बीरबल के लिए मिठाई मंगवाते हैं, पर बीरबल फिर भी एक छोटे से बच्चे की तरह जोर जोर से रोते रहते हैं। महाराज को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर वो अपना गुस्सा काबू में कर कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? खिलौने चाहिए? पर बीरबल और तेज रोते हैं। तुम बताओ तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज पूछते हैं। मुझे एक बड़ा सा गन्ना चाहिए। अरे ये तो बहुत छोटी सी चीज है, रुको मैं अभी मंगवाता हूँ। महाराज बहुत सारे गन्ने उसी समय दरबार में मंगवा लेते हैं। मुझे ऐसा गन्ना नहीं चाहिए, मुझे छोटे छोटे गन्ने चाहिए। अच्छा तो क्या हुआ, हम गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। महाराज एक दरबारी से कहते हैं कि गन्ने के टुकड़े कर दो। नहीं, वो नहीं करेगा, आप ही करोगे, आप ही करो। बीरबल की ये बात सुनकर महाराज को बहुत गुस्सा आता है, पर सोचते हैं चलो ये भी सही। महाराज खुद उस गन्ने के टुकड़े करने लगते हैं। अब तो ठीक है, लो अब ये खा लो, महाराज बीरबल से कहते हैं, जिस पर बीरबल और तेज तेज रोने लगता है। नहीं, मुझे ये इतने छोटे टुकड़े नहीं चाहिए थे, मुझे बड़े चाहिए थे, मुझे ये नहीं चाहिए। अरे तो तुम रो क्यों रहे हो? मैं दूसरे गन्ने से कर देता हूँ। नहीं, मुझे इसी गन्ने की चाहिए, इसी गन्ने की, मैं दूसरा बिल्कुल नहीं लूंगा। मेरा बच्चा, वो नहीं हो सकता, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? नहीं, मुझे वही चाहिए, इसी गन्ने की चाहिए, इसी गन्ने की चाहिए। महाराज उसको इतना तेज रोते हुए देखकर अब अपना गुस्सा काबू में नहीं कर पाते और जैसे ही वो बीरबल को थप्पड़ मारने लगते हैं, बीरबल उठ जाता है। महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने ही तो कहा था कि आप मुझे मारेंगे नहीं, सिर्फ समझाएंगे। अब आप समझ पाए हैं कि एक बच्चे को समझाना कितना मुश्किल होता है। हाँ भाई, अब मैं समझ गया, बच्चों को समझाना कोई बच्चों का खेल नहीं। जी हाँ बिल्कुल, बच्चों को समझाना बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं होता। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी, आपने इस कहानी को बहुत एंजॉय किया होगा। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। बाय बाय।